गूगल एनालिटिक्स के आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि ऑडियंस क्या होती है, ऑडियंस को बनाने का फायदा क्या है और किस तरह से ऑडियंस आप इसके अंदर क्रिएट कर सकते हैं। ऑडियंस जो है गूगल एनालिटिक्स के अंदर लिस्ट ऑफ यूजर्स है जिसको आप बाद में यूज कर सकते हैं। आप चाहें तो उस ऑडियंस का यूज गूगल एड के अंदर कर सकते हैं रीमार्केटिंग के लिए, या फिर उस पर्टिकुलर ऑडियंस को किसी दूसरी ऑडियंस के साथ कंपेयर कर सकते हैं और उस ऑडियंस का यूज करके आप इवेंट्स भी बना सकते हैं। अब ये ऑडियंस बनानी कैसे है ये हम देख लेते हैं। तो इसके लिए आपको गूगल एनालिटिक्स ओपन कर लेना है और यहाँ पर एडमिन सेक्शन के अंदर चले जाना है। एडमिन सेक्शन के अंदर यहाँ आपको डाटा डिस्प्ले के अंदर ऑडियंसेस का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर आप क्लिक कर लें। तो जैसा कि मैंने बताया ये लिस्ट ऑफ यूजर है, मतलब आप बेसिकली ग्रुप कर देते हैं कुछ लोगों को, उस ऑडियंस को एक क्राइटेरिया के बेसिस पे। जैसे कि कुछ लोगों ने मेरे एक पर्टिकुलर पेज को विजिट किया और उन्होंने वहां पर एक बटन को भी क्लिक किया या फिर एक फॉर्म को फिल कर दिया, तो मैं उसको एक ऑडियंस बना सकता हूं कि वो यहाँ पर आकर और फिर कन्वर्ट हुई है। ठीक है, तो वैसे तो आप अगर एक ही इवेंट की बात करें तो आप सिर्फ कन्वर्जन के बेसिस पे कर सकते हैं, लेकिन मैंने वहां पर 2-3 कंडीशन ऐड कर दी कि वहां पर कोई बंदा आया, उसने उस पेज को विजिट किया और फिर इस फॉर्म को फिल किया, या फिर एक पर्टिकुलर पेज को उसने 75% तक स्क्रॉल किया फिर विजिट किया, या फिर अगर मैं चाहता हूं कि मुझे एक ऑडियंस मिले जो सपोज इंडिया के अंदर, वो दिल्ली के अंदर है, ठीक है, दिल्ली की ऑडियंस है और उसमें मेल या फीमेल है और इस एज ग्रुप के हैं, या फिर वो पर्टिकुलरली वो हैं जिन्होंने ये इवेंट परफॉर्म किया है। तो काफ़ी सारे क्राइटेरियाज हैं जिनके बेसिस पे आप ऑडियंस बनाते हैं। तो जब आप ऑडियंस वाले पेज पे आएंगे तो आपको बाय डिफॉल्ट दो ऑडियंस यहाँ पर मिलेंगी, एक ऑल यूजर्स है, एक परचेजर है। और यूजर्स डिस्क्रिप्शन यहाँ पर आप लिखा हुआ है, जैसे कि ये सभी के अंदर आपको मिलने वाला है। जब जो भी आप गूगल एनालिटिक्स ले लें तो ये आपको बाय डिफॉल्ट मिलने वाली है। हालांकि हमारा यहाँ पर कोई भी परचेज का हमने इवेंट भी नहीं बनाया होगा, तो लेकिन फिर भी आपको ये दो जो ऑडियंसेस हैं वो मिलने वाली हैं। तो जब आप यहाँ पर नई ऑडियंस क्रिएट करना चाहते हैं तो आपको न्यू ऑडियंस पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, या तो आप एक कस्टम ऑडियंस क्रिएट कर लें या फिर आपको यहाँ पर सजेस्टेड ऑडियंसेस के टाइप भी मिलेंगे। कुछ टेम्पलेट्स भी हैं यहाँ पर, जैसे कि टॉप सजेशन में 7 डे इनएक्टिव यूजर हैं, जनरल के अंदर कुछ आपको 7 डे इनएक्टिव, रिसेंटली एक्टिव, रजिस्टर्ड और प्रोडक्टिव। ये वो चीज है जिसके अंदर आप प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि अगले 7 दिनों के अंदर कौन से परचेजेस की ऑडियंस बन सकती है। पर इसके लिए थोड़ा सा एक क्राइटेरिया है। वो क्राइटेरिया क्या है, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ से पता चलेगा कि कितने यूजर्स ने आपकी, मतलब ज्यादा जब ऑडियंस रहेगी आपकी वेबसाइट पे तो ये काम करेगा, अदरवाइज ये काम नहीं करने वाला। तो यहाँ पर क्राइटेरिया दिया हुआ है कि कितने लोग आपके पेज पे आने चाहिए। प्रीरिक्विजिट है जैसे कि 1000 रिटर्निंग यूजर अगर आपकी वेबसाइट पे आ चुके हैं तो ही लास्ट 28 डेज में तो ही ये चीजें काम करेंगी। तो ये सारे इसके रिक्वायरमेंट्स यहाँ पर बताई गई हैं। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पर नहीं जा रहे हैं। कुछ यहाँ पर ऑडियंस के टेम्पलेट्स भी हैं, जैसे कि डेमोग्राफिक के बेसिस पे पहले से टेम्पलेट बना हुआ है, टेक्नोलॉजी का पहले से टेम्पलेट बना हुआ है, एक्विजिशन का बना हुआ है। तो आप यहाँ पर एक नई ऑडियंस क्रिएट कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे कि हमने पिछले वीडियोस के अंदर भी देखा था। हमने शाउट एंड राइस जो अपनी एक डेमो वेबसाइट है उसके ऊपर हम जैसे हमने काफ़ी सारे जो इवेंट्स भी बनाए थे वो इस बेसिस पे बनाए थे कि कॉन्टैक्ट अस पेज पे कोई आकर जो को फॉर्म फिल कर रहा है तो उसका अगर हमें एक स्पेशल ऑडियंस बनानी है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखता हूँ ऐड न्यू, आप इसका नाम दे लीजिए। नाम मैं यहाँ पर दे देता हूँ इसका यूजर्स कन्वर्टेड ऑन कॉन्टैक्ट अस पेज। ठीक है, कॉन्टैक्ट पेज। तो पूरा लिखने की बजाय इसको थोड़ा शॉर्ट कर देते हैं। और यहाँ पर देखिए कंडीशन क्या है। कंडीशन हमारे पास काफ़ी सारी कंडीशन है, हम चाहें तो लिंक भी रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लिंक का यूआरएल रख देता हूँ और यहाँ पर मैं उस पेज को ओपन कर लेता हूँ। ये हमारा वो पेज है कॉन्टैक्ट वाला, इसको मैंने ओपन किया और यहाँ पर मैंने फिल्टर के अंदर
ये जो है पेज एंटर कर दिया, अब इसको अप्लाई कर दिया। तो अब जो एक कंडीशन तो ये हो गई कि जो लोग हमारे इस कॉन्टैक्ट वाले पेज पे आए हैं। अब यहाँ पर आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप और लगा लें या फिर आप एंड लगा लें। और का मतलब क्या होता है, या तो ये कंडीशन फिल करे या फिर दूसरी कंडीशन फिल करे। अब यहाँ पर और भी पेजेस हैं जहाँ पर ये फॉर्म हो सकता है। तो अगर कहीं पे और पेज है तो मैं यहाँ पर और भी लगा सकता हूँ कि यहाँ पर फिल किया हो या फिर कहीं और पे फिल किया हो। बट हमारा जो टारगेट है वो यही है कि जिसने ये वाला पेज यहाँ इस पेज पे आकर ये हमारा जो फॉर्म है उसको फिल किया हो। अब इसके बाद दूसरी जो मेरे पास कंडीशन है वो मैं यहाँ पर लगाता हूँ एंड करके, और इस कंडीशन को हम इवेंट के अंदर ले लेते हैं। इवेंट के अंदर जिन्होंने हमारा फॉर्म सबमिशन किया है, ठीक है। फॉर्म सबमिशन के अंदर कोई पैरामीटर की जरूरत नहीं है, हमने अपना डिफाइन किया हुआ है, ठीक है, कि कौन सा हमारा फॉर्म जो है वो फिल हुआ है। तो यहाँ पर हमें डिफाइन करने की जरूरत थी, बट यहाँ पर हमारा क्या है, फॉर्म सबमिशन है। तो अब ये जो ऑडियंस है ये आप क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको कुछ और ऑप्शन भी दिए गए हैं, आप चाहें तो इसको कुछ पर्टिकुलर ऑडियंसेस को एक्सक्लूड भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर रख देता हूँ कि कॉन्टैक्ट की बजाय मैं यहाँ पर एक यूआरएल रख देता हूँ कि जिन्होंने वेबसाइट को विजिट किया है, ठीक है। कंटेन्स हो सकता है, तो कंटेन्स के अंदर सारे ही यूआरएल आ जाएंगे, ठीक है। इसको हमने अप्लाई किया, और अब यहाँ पर आकर हम एक्सक्लूड कर सकते हैं कि ये वाले 2-3 पेजेस हैं उनको एक्सक्लूड कर दीजिए आप। मान लीजिए ये वाला पेज हम एक्सक्लूड करते हैं कि यहाँ पे किसी ने फिल नहीं किया हो, तो इसमें से आपको, तो यहाँ पर हमारा क्या रहेगा, ये पर्टिकुलर जो पेज है वो हम एक्सक्लूड कर सकते हैं। यहाँ पर भी मैं यूआरएल डिफाइन कर लेता हूँ। तो आप मेरी ऑडियंस क्या बन गई, जिन्होंने वेबसाइट विजिट किया हो लेकिन फॉर्म सबमिशन किया हो, बट ये वाला पेज ना फिल किया हो, कहीं से भी फिल किया हो बट ये पर्टिकुलर पेज को छोड़ दिया हो, ठीक है। तो ऐसा भी आप कर सकते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको इस ऑडियंस को यहाँ पर सेव कर लेना है, और यहाँ पर एक मेंबरशिप ड्यूरेशन भी दिया हुआ है। मेंबरशिप ड्यूरेशन का मतलब है कि वो ड्यूरेशन एक तो लास्ट 30 डेज के अंदर हो गया, ठीक है, 60 डेज भी हो सकता है और इसको आप बढ़ा भी सकते हैं। तो ये पर्टिकुलरली बेसिकली टाइम पीरियड है, और यहाँ पर जो भी आप ऑडियंस क्रिएट करते जाएंगे ना वो आपको यहाँ पर दिखती रहेगी। जैसे कि 0 पे है, एक्सक्लूड है, इंक्लूड है, तो वो आपको यहाँ पर दिखाई देती रहेगी। आपको मतलब एक पता चल जाएगा कि आपकी ऑडियंस का साइज यहाँ पर क्या है। तो क्योंकि ये डेमो है तो यहाँ पर हमारे पास ज़्यादा ऑडियंसेस नहीं है। आप यहाँ पर जो आपकी ऑडियंस क्रिएट हो गई इसको आप सेव कर लें। जैसे मैंने यहाँ पर इसको सेव कर लिया, तो ये हमारी ऑडियंस जो है यहाँ पर सेव हो चुकी है। ऑलराइट, तो यहाँ पर आपको ये ऑडियंस दिख जाएगी। ये अभी पेज रिफ्रेश हो जाएगा तो यहाँ पर आपकी ये ऑडियंस आ जाएगी। तो ये देखिए, यूजर्स कन्वर्टेड ऑन सीपी, ठीक है। अब इस ऑडियंस को जो है ना, आप सिर्फ इसका जो है नाम एडिट कर सकते हैं। आप इसको अंदर से इसका जो कंडीशंस हैं वो यहाँ पर एडिट करने का ऑप्शन फिलहाल नहीं आ रहा है। जैसे यहाँ पर ये जो है ना, ये डिसेबल मिलेगा आपको, यहाँ पर ये भी जो है डिसेबल मिलेगा। आप चाहें इसका नाम तो चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये कंडीशंस जो है वो चेंज नहीं कर सकते। दूसरा क्या है, आप इसको यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर ऑडियंसेस पे क्लिक किया, यहाँ पर आप चाहें तो इसको आर्काइव कर सकते हैं, मतलब आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं। अब ये ऑडियंस जो है, अब अगर आप चाहें तो इसी ऑडियंस को अपने गूगल ऐड के अकाउंट में भी ले जा सकते हैं और वहां पर इसको यूज कर सकते हैं। अब वहां पर ले जाएंगे कैसे, उसके लिए आपको करना क्या है, उसके लिए आपको यहाँ पर जो गूगल ऐड का अकाउंट है उसको यहाँ पर लिंक कर लेना है। लिंक कैसे करना है ये हम पीछे के जो वीडियोस हैं उसके अंदर कवर कर चुके हैं, तो वो आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पर आपको इसको इनेबल कर लेना है। इसके बाद एक चीज आपको और करनी है, जब आप इसको लिंक कर लेंगे गूगल ऐड अकाउंट को, तो आपको यहाँ पर डेटा कलेक्शन के अंदर, डेटा कलेक्शन एंड मॉडिफिकेशन के अंदर डेटा कलेक्शन पर जो है चले जाना है और गूगल सिग्नल डेटा कलेक्शन को ऑन कर लेना है। तो जिससे आपका जो ये जो ऑडियंस है ये गूगल ऐड अकाउंट के अंदर दिख जाएगी। ये तुरंत नहीं होगा, इसमें थोड़ा सा टाइम आपको लग सकता है। तो ये जो ऑडियंसेस हैं इसको आप देख सकते हैं अपने, मान लीजिए अपने होम पे चले गए, ठीक है। मैं इसके अंदर रिपोर्ट वाले स्नैपशॉट वाले में ऑप्शन में चला जाऊंगा, अभी दिखाता हूँ किस तरह से यहाँ पर देख सकते हैं आप ऑडियंस को। तो यहाँ पर हम रिपोर्ट्स के अंदर आ जाते हैं। कोई भी पर्टिकुलर रिपोर्ट है वहां पर आप इसको कंपेयर कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये रिपोर्ट स्नैपशॉट है, तो मैं जैसे यहाँ पर यूज दिस टेम्पलेट, इसको एक बार यूज कर लेता हूँ। तो यहाँ पर जब आप रिपोर्ट स्नैपशॉट वाले ऑप्शन पे आ जाएंगे तो यहाँ पर आप कंपैरिजन के अंदर जाकर वो जो ऑडियंस है उसको ऐड कर सकते हैं। आपको यहाँ पर क्रिएट न्यू पे जाना है और डायमेंशन के अंदर ऑडियंस सेलेक्ट कर लें।
ठीक है, यहाँ पर ऑडियंस नेम मैंने सेलेक्ट किया। अब मैच टाइप के अंदर एग्जैक्टली मैच किया और ये जो ऑडियंस हमने बनाई थी यूज़र कन्वर्टेड ऑन सीपी, इसको हमने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया एंड देन हम इसको अप्लाई कर देते हैं। तो इधर जो है हमारे पास एक कंपैरिजन आ जाएगा जो हमने ऑडियंस बनाई है और सभी जो पूरी जो ऑडियंस है उसके अंदर। तो ये जहाँ पर भी आप देखना चाहें आप इसको देख सकते हैं, मतलब 2 ऑडियंसेस को आप यहाँ पर कंपेयर कर सकते हैं और इस पर्टिकुलर ऑडियंस को आप ले जा सकते हैं अपने गूगल ऐड अकाउंट के अंदर। बस आपको 2 चीज़ें ऑन करनी है जो मैं पहले आपको यहाँ पर बता चुका हूँ। अब काफ़ी सारी ऑडियंसेस जो हैं वो गूगल के डेमो अकाउंट के अंदर बनी हुई हैं ऑलरेडी। आपको यहाँ पर एडमिन पे जाना है। तो ये जो एनालिटिक्स का जो डेमो अकाउंट है जिसमें हम ऑलरेडी काफ़ी सारी चीज़ें देख चुके हैं, वहाँ पर जाकर आप काफ़ी सारी ऑडियंसेस के टाइप देख सकते हैं। हालाँकि आप उसको यहाँ पर आप क्रिएट नहीं कर पाएँगे, ये ऑप्शन इसमें नहीं दिया गया है और डिलीट आप वैसे भी नहीं कर पाएँगे, ठीक है? एडिट वगैरह नहीं कर पाएँगे, सिर्फ व्यू का ऑप्शन इसके अंदर आपको मिलेगा। जैसे कि लास्ट 7 डेज़ लाइकली चर्निंग यूज़र्स, तो यहाँ पे वो इसमें क्योंकि डेटा ज़्यादा है, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा, हम इसको व्यू कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए इज अबव 80th परसेंटाइल इन द नेक्स्ट 7 डे पीरियड, ये बेसिकली बनाई गई है, डिफॉल्ट रहेगी ये। जैसे मैं यहाँ पर एक एंगेज यूजर ले लेता हूँ, तो इसमें क्या क्राइटेरिया रखा गया है, इवेंट काउंट जिसमें 5 से ज़्यादा हैं तो उसको इन्होंने एंगेज्ड यूजर की कैटेगरी में रखा है, ठीक है। यूजर्स इन सैन फ्रांसिस्को, इसको हम व्यू करते हैं तो सिटी यहाँ पर हमारा रहेगा और फिल्टर के अंदर सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया एट एनी टाइम यहाँ पर सिलेक्ट किया। अब यहाँ पर आप देखेंगे ना, यहाँ पर देखिए ऑडियंस का साइज भी आ रहा है, तो लगभग 2K इंक्लूड है, कुछ भी एक्सक्लूड नहीं है। तो ये ऑडियंस का साइज भी जो है आपको वहाँ पर दिख जाएगा। यहाँ पर एक ट्रिगर भी बनाया हुआ है, ये हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे कि ट्रिगर किस तरह से बनाया जाता है और ट्रिगर बेसिकली होता क्या है इसके अंदर। और यहाँ पर देखिए परचेज ग्रेटर देन 0 है, तो यहाँ पर क्या कंडीशन लगाई गई है, इवेंट काउंट ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो ये इसमें यहाँ पर एक कंडीशन जो है ऐड की गई है। तो ये था कि किस तरह से आप ऑडियंस को बना सकते हैं और ऑडियंस को आप यूज़ कहाँ-कहाँ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक यूज़ केस आपको दिखा दिया कि कैसे आप अपनी ऑडियंस को, जो ऑल यूज़र है या कोई भी दूसरे यूज़र्स हैं, उसके साथ कंपेयर कर सकते हैं काफ़ी सारी रिपोर्ट्स के अंदर। और दूसरा यह है, इसको आप गूगल ऐड अकाउंट के अंदर भी डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप ये बना देंगे तो गूगल ऐड अकाउंट के अंदर शेयरिंग के अंदर जाके आपको ऑडियंसेस का ऑप्शन मिलेगा, जहाँ से आप कीवर्ड्स वगैरह ऐड करते हैं, नेगेटिव कीवर्ड्स वगैरह, तो वहाँ पर आपको ये ऑडियंस वहाँ पे मिल जाएगी। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आएगा। कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।